नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है उत्तराखंड एलटी 2024 को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक एप्टीट्यूड आपको दोस्तों हम करवा रहे हैं। आज एक नया टॉपिक दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुभाषावाद और शिक्षा यानी कि मल्टीलैंग्वेजिज्म एंड एजुकेशन। नए पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों हमारी सीरीज ये चल रही है। आज है क्लास नंबर 18। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुभाषावाद और शिक्षा। सबसे पहले बहुभाषावाद क्या होता है? बहुभाषिता भी दोस्तों इसको बोला जाता है या फिर बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। यह क्षमता दोस्तों व्यक्तिगत और सामाजिक भी हो सकती है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं। सो मल्टीलैंग्वेजिज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट मोर देन वन लैंग्वेजेस। अब जो लैंग्वेज होती है दोस्तों वो संचार, अधिगम और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। यानी कि लैंग्वेज की मदद से ही दोस्तों हम लोग पावरफुल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लर्निंग हो पाती है, कल्चर एक्सप्रेशन कर पाते हैं। भाषा को दोस्तों विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बहुभाषावाद को दोस्तों ये योगात्मक या फिर घटावशील यानी कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव हो सकता है, संतुलित या फिर प्रभुत्वशाली यानी कि बैलेंस और डोमिनेंट हो सकता है, सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस हो सकता है। अब ये इस बात पे दोस्तों ये निर्भर करता है कि भाषाओं को हमने कैसे एक्सेप्ट करना है और उसको किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये वर्गीकरण किया गया है। अब बात करेंगे कि शिक्षा में बहुभाषावाद क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टीलैंग्वेजिज्म इन एजुकेशन। तो इसके क्या क्या दोस्तों फायदे हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का संवर्धन यानी कि इनहेंसमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों शोधों से पता चला है कि जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा सीखता है तो उसके मस्तिष्क के कार्य जैसे कि मेमोरी, ध्यान, समस्या समाधान, रचनात्मकता, इन सभी का दोस्तों डेवलपमेंट होता है। यानी कि अगर कोई बंदा एक से ज्यादा अगर भाषाएं सीखता है तो उसके ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूवमेंट होती है। जैसे कि मेमोरी, ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा, ध्यान रख पाएगा, अटेंशन रख पाएगा किसी चीज पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी का विकास होगा उसके अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों जो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस होती है इसमें भी दोस्तों सुधार होता है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस का अर्थ क्या है दोस्तों कि जैसे आप कोई भाषा है, उसका स्ट्रक्चर, उसके जो लॉज हैं, उस पर आप गंभीरता से मनन करने की और उसका आगे जाके उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर कई सारी भाषाओं का अध्ययन करता है तो उसकी जो इस क्षमता यानी कि मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, इसमें भी सुधार होता है। इसके बाद सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, यानी कि देखिए शिक्षा में बहुभाषावाद का एक और दोस्तों फायदा है कि इससे हमारी कल्चर डाइवर्सिटी दोस्तों प्रमोट होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई छात्र विभिन्न भाषाओं को सीखता है तो उससे छात्र विभिन्न संस्कृति, दृष्टिकोण और मूल्यों से दोस्तों परिचित होता है। यानी कि डिफरेंट कल्चर, उनके व्यू पॉइंट्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमें पता लगता है। और इससे दोस्तों अंतर सांस्कृतिक जो क्षमता है यानी कि इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस, इसका दोस्तों विकास होता है। ये ऐसी क्षमता है दोस्तों जिससे हम विविध पृष्ठभूमि के लोगों के संग प्रभावी ढंग से और उचित रूप से संवाद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुभाषा आपको आनी आवश्यक है। तो इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ये दोस्तों हमारा विकसित होता है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा देखिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 से अधिक दोस्तों इस समय पर भाषाएं हैं, सैकड़ों उपभाषाएं, बोलियां हैं जिनका दोस्तों अपना अनूठा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो इसलिए भाषा दोस्तों इंपॉर्टेंट है और शिक्षा में बहुभाषावाद सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। इसके बाद शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट में इंप्रूवमेंट होता है। देखिए ये भी दोस्तों अध्ययनों से पता लगा है कि जो भी छात्र अपनी मातृभाषा या फिर घर में प्रचलित भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे उस छात्र की तुलना में जो कि किसी फॉरेन लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है
उससे जब वो शिक्षण प्राप्त करता है तो उसकी तुलना में दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि आप जो स्टडी मटेरियल है उसमें बहुत इजीली और बड़े कॉन्फिडेंस के संग दोस्तों उसको ग्रहण कर सकते हैं, और आप अपने जो नॉलेज है या आपके अंदर जो स्किल है उसको अन्य भाषाओं में भी दोस्तों ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए जो इनकी एकेडमिक होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो शिक्षा में बहुभाषावाद आपके शैक्षणिक उपलब्धि में भी सुधार करता है। इसके बाद सामाजिक समावेशन को बढ़ावा। शिक्षा में बहुभाषावाद का एक और फायदा है दोस्तों कि इससे प्रमोट होता है सोशल इंक्लूजन। अनेक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से दोस्तों प्रत्येक बच्चे तक अधिगम समान रूप से पहुंचता है, क्योंकि चाहे उसकी भाषाई पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग भाषाओं में दोस्तों जब आप उसको नॉलेज देते हैं तो ये रहता है कि सभी बच्चे तक समान शिक्षा पहुंच रही है, सभी को समान अधिगम के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही भाषा में शिक्षा देंगे तो हो सकता है कि किसी छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि कुछ और है, तो उससे उसको उतने समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे जितने कि जो बच्चा उस भाषा से बिलोंग करता है तो उसको ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। तो ये एक फायदा है, सामाजिक समावेशन को दोस्तों बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि भाई अपनेपन का एहसास होता है, और जो भेदभाव और वंचना को दोस्तों कम करता है। So, providing education in multiple language ensure that every child has equal access and opportunity to learn, and the sense of belonging and identity, and a reduction in discrimination and deprivation among people who speak minority language. अब दोस्तों इसके एडवांटेजेस के बाद बहुभाषी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वे टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को आप कैसे दोस्तों प्रभावी ढंग से लागू करेंगे? सबसे पहले आता है दोस्तों भाषा का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। बहुभाषी शिक्षा को दोस्तों आपने जब लागू करना है तो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो जितने आपके शिक्षार्थी हैं और समुदाय हैं उनकी जो भाषाई वास्तविकता है और उनकी आवश्यकता है दोस्तों उस पर वो आधारित होनी चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्रावधान किए गए त्रिभाषा फॉर्मूला, उसको दोस्तों ध्यान में रखते हुए ही भाषाओं का चयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षार्थी की आरंभिक शिक्षा को का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, घरेलू भाषा ही होना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे अन्य भाषाएं को विषय और शिक्षा के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। तो पहले आप जो प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं उसको आप मातृभाषा ही रखें, घरेलू भाषा ही रखें, और फिर बाद में हायर लेवल पर अन्य भाषाओं का इंट्रोडक्शन दें। इसके बाद भाषाओं का शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेजेस का भी दोस्तों ध्यान में रखना है। हमेशा दोस्तों जब बहुभाषी शिक्षा है तो वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। हमेशा शिक्षार्थी ही उसका केंद्र होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको परस्पर संवादात्मक शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, यानी कि इंटरैक्टिव पेडागोजी को दोस्तों आपने अपनाना चाहिए, ताकि भाषा के प्रति जागरूकता है या दक्षता है उसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा शिक्षार्थियों के बीच में क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफर एंड मल्टी लिटरेसी स्किल यानी कि बहुसाक्षरता कौशल, इस पर भी दोस्तों बल दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और संदर्भ आधारित उपयुक्त सामग्री और विधियों का उपयोग दोस्तों किया जाना चाहिए। यह आता है दोस्तों पेडागोजीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंतर्गत। इसके बाद अगला आता है दोस्तों भाषाओं का आकलन। अब आकलन या इवैल्यूएशन की अब बात करें, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। सबसे पहले तो दोस्तों आपका निष्पक्ष और वैध मूल्यांकन साधनों और मानदंडों का उपयोग होना चाहिए। बहुभाषी शिक्षा में सबसे पहले निष्पक्ष और वैध मूल्यांकन साधन या फिर जो आपके क्राइटेरिया हैं उनका दोस्तों उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी शिक्षार्थी हैं उनके लर्निंग आउटकम्स के बारे में दोस्तों आपको पता चल सके। आप उनकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, उनकी प्रगति कितनी हो रही है, उसको आप मेजर कर सके। इसके अलावा भाषा कौशल में सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया और सहायता, यानी कि आपको उनके लैंग्वेज स्किल्स में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए
तो उसके लिए क्रिएटिविटी जरूरी है और जितनी हेल्प होती है वो आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड असिस्टेंस इन इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल। इसके अलावा जो विद्यार्थी अच्छा करते हैं, यानी कि जो अचीव अच्छा करते हैं और उनके जो एफर्ट्स हैं उनको आप चिन्हित करें और उनको समय समय पर दोस्तों पुरस्कार भी दें, ताकि उनको एक अच्छा फीडबैक मिले, वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो। तो भाषाओं का आकलन करना भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के लिए बहुभाषी शिक्षा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यानी कि बेनिफिट ऑफ मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन फॉर इंडिया। सबसे पहला है दोस्तों कि मानव पूंजी पर वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल। अब जो भी बहुभाषी अभ्यर्थी होगा, यानी कि अगर कोई शिक्षार्थी ऐसा है जिसको बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो वो विभिन्न क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान, नवाचार आदि में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आवश्यक भाषा कौशल और दक्षताओं से परिपूर्ण होगा, जिससे कि वो डेफिनेटली इन क्षेत्र में अच्छा करेगा। क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर आपको रोजगार चाहिए, अनुसंधान करना है या फिर नवाचार में भाग लेना है या शिक्षा में भाग लेना है, तो उसके लिए लैंग्वेज स्किल की आवश्यकता होती है, एक दक्षता की आवश्यकता होगी। तो वो दक्षता उसमें पहले से ही मौजूद होगी, तो वो वहां पर डेफिनेटली क्या करेगा, अच्छा करेगा। ठीक। सो to equip learner with a language skill and competencies required to participate in various spheres of life such as education, employment, research and innovation। इसके बाद दोस्तों भाषाई विविधता का संरक्षण। अब हम दोस्तों जानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं लैंग्वेज के रूप में, तो इन भाषाई विविधताओं का दोस्तों संरक्षण हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो कोई भी अगर छात्र है वो बहुभाषाई शिक्षण कर रहा है या बहुभाषी शिक्षा है, वो भारत की भाषाई विविधता और विरासत को सुरक्षित कर सकती है और इवन उसका पुनरुद्धार करने में भी दोस्तों मदद कर सकती है। सो टू हेल्प प्रिजर्व एंड रिवाइव द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड हेरिटेजेस ऑफ इंडिया। इसके बाद राष्ट्रीय एकता को सशक्त करना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। तो देखिए अगर दोस्तों बहुभाषी शिक्षा मिलती है तो वो विभिन्न भाषाओं के लोगों और विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ एवं सम्मान को बढ़ावा देगी, यानी कि टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर। अब इससे होगा क्या कि विभिन्न जो हमारी भारत के जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा भाषाई रूप से इतने भिन्न लोग हैं, तो उनके बीच में एकता आएगी, एक दूसरे के प्रति सद्भाव आएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान को दोस्तों को बढ़ावा देती है। इसके बाद अतिरिक्त भाषाएं सीखने के लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लर्निंग एडिशनल लैंग्वेजेस। देखिए जो भी छात्र है जब वो अपनी मातृभाषा से शिक्षण करने से उसको राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी सहित अतिरिक्त भाषाओं को सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस दोस्तों मिल जाता है। जब आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा शुरू करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, तो उससे आपको दोस्तों एक बहुत बढ़िया बेस मिलता है और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, जिससे कि आप अन्य लैंग्वेजेस को भी दोस्तों सीख सकते हैं और जिससे क्या होता है, बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद उच्च प्रतिधारण दर, यानी कि हाई रिटेंशन रेट। हाई रिटेंशन रेट का मतलब यह है दोस्तों कि जो छात्र हैं वो स्कूल में बने रहते हैं, वो अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। तो देखिए जब किसी छात्र है उसके लिए जब सीखना आसान होगा, अब सीखना आसान कैसे होगा दोस्तों, जब वो अपनी लैंग्वेज में सीखेगा। जैसे कि रिसर्च से हमने पढ़ा कि अगर उसको उसकी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा जो उसकी मातृभाषा होगी, तो उसके लिए चीजों को समझना आसान होता है। तो जब उसके लिए सीखना आसान होगा तो स्कूल में बना रहेगा और उसकी शिक्षा पूरी करने की संभावना भी अधिक होगी। सो हाई रिटेंशन रेट। अब दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षा में बहुभाषावाद के संबंध में चुनौतियां क्या क्या है, यानी कि मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मल्टीलैंग्वेजिज्म इन एजुकेशन। सबसे पहला आता है दोस्तों संसाधनों की कमी, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बहुभाषी शिक्षा को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की दोस्तों आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए। बहुभाषा यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज की शिक्षा देने के लिए आपको एक ट्रेन टीचर की आवश्यकता है। एप्रोप्रिएट पाठ्यक्रम, यानी कि एप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए। अब देखिए जिस तरह का हमारा करिकुलम है उसमें इतनी सारी भाषाओं का समावेश किया जाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
इसके अलावा पूर्ण पाठ्य पुस्तकें यानी कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स भी दोस्तों इसके लिए चाहिए। इसके अलावा मूल्यांकन उपकरण यानी कि आप उसको असेस कैसे करेंगे, असेसमेंट टूल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी की दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता होती है। खासकर देखा जाए तो हमारे जो ग्रामीण स्कूल हैं या फिर दूर दराज में जो स्कूल हैं वहां पर इन संसाधनों की दोस्तों कमी पाई जाती है। इसके बाद नीति समर्थन का अभाव यानी कि लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। अब लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट का अर्थ क्या है दोस्तों कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है या फिर निपुण भारत मिशन है, ये बहुभाषी शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन दोस्तों एक होता है नीति बनाना और एक होता है उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना। तो इन दोनों में क्या है दोस्तों डिफरेंस है। तो यहां पर दोस्तों इस नीति को समर्थन नहीं मिल पाता है। एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ तो बनती है लेकिन व्यवहार में दोस्तों ये चीजें नहीं हो पाती हैं। अब कई राज्यों ने तो अभी तक इन नीतियों को प्रभावी ढंग से अंगीकृत या क्रियान्वित नहीं किया है। सो बेसिकली इसको बोलते हैं नीति समर्थन का अभाव, कि कोई चीज नीति तो बन रही है लेकिन उसको समर्थन नहीं मिल पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जागरूकता की कमी यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी जैसे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर पॉलिसी मेकर की एक बड़ी संख्या है दोस्तों जो कि अवेयर नहीं है बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन के। वे मानते हैं कि बहुभाषी शिक्षा का कोई इतना ज्यादा लाभ नहीं है और कुछ भाषाएं या फिर बोलियों के बारे में तो दोस्तों ऑलरेडी गलतफहमी या फिर पूर्वाग्रह के शिकार हैं। वे मानते हैं कि भैया अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता दें तो वे बच्चों को भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मल्टीलैंग्वेजिज्म के प्रति जागरूकता की कमी है। तो यह भी दोस्तों एक प्रमुख चुनौती है शिक्षा में बहुभाषावाद को लागू करने के लिए। इसके बाद अगला आता है दोस्तों करिकुलम अलाइनमेंट यानी कि पाठ्यचर्या संरेखण। अब जो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय या फिर हमारा स्टैंडर्डाइज करिकुलम है उसमें मातृभाषाओं के संग क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बैलेंस करना दोस्तों ये भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो पाठ्यचर्या संरेखण यानी कि करिकुलम में किस तरह से हमारी मातृभाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं को बैलेंस रूप में कैसे रखा जाएगा, तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके बाद आता है दोस्तों आकलन और मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। अब देखिए विभिन्न भाषाओं में अगर आप निष्पक्ष और स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मेथोलॉजी अपनाना चाहते हैं तो ये डेवलपमेंट करना भी दोस्तों कठिन हो सकता है। अब कई भाषाओं का उपयोग करते समय छात्रों का निष्पक्ष और लगातार मूल्यांकन करना भी दोस्तों अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज है। तो आकलन और मूल्यांकन भी शिक्षा में बहुभाषावाद के संबंध में एक प्रमुख चुनौती है। इसके बाद दोस्तों उच्च शिक्षा और रोजगार की ओर को संक्रमण। अब देखिए ट्रांजिशन टुवर्ड्स हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहां पर भी दोस्तों इसको चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जब हम बहुभाषी शिक्षा को दोस्तों प्राथमिक स्तर पर प्रभावी करते हैं, लेकिन जब आपको हायर एजुकेशन या फिर दोस्तों आपको रोजगार की जब आवश्यकता होती है तो एक विशेष भाषा की दोस्तों आपको आवश्यकता है। जैसे हम जानते हैं कि आज के जमाने में इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और उस हायर एजुकेशन तो दोस्तों ज्यादा खासकर जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो इंग्लिश में देना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने देश की दोस्तों बात करें, अलग अलग देशों में अलग अलग है हिसाब किताब, हम यहाँ की दोस्तों बात करें तो एक विशेष भाषा में दक्षता की दोस्तों आवश्यकता पड़ जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपनी मातृभाषा में ही केवल अपनी मातृभाषा में शिक्षित हुए हैं तो उनके लिए दोस्तों आगे जाके हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि साइंस जिन्होंने केवल हिंदी में पढ़ी होती है, तो उनके लिए काफी आगे जाके टिपिकल होता है क्योंकि देखिए इस समय पर जो बुक्स बन रही है, अच्छी ऑथेंटिक्स बुक बन रही है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बन रही है। हम साइंस की दोस्तों बात करें तो कई सारे छात्र मेरे पास आते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी हिंदी से किया है, एमए भी हिंदी, मतलब मैंने एमएससी भी हिंदी से किया है। तो उस अब होता क्या है कि उनके लिए ये चीज हानिकारक है क्योंकि जो साइंस है अगर आपको पढ़नी है तो दोस्तों ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे और उससे आगे जाके उनके रोजगार भी खुलता है। आगे जाके उनको अगर मान लेते हैं किसी स्कूल में ही दोस्तों अगर पढ़ाना है तो वहां पर दोस्तों इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए रोजगार के लिए भी वो हानिकारक चीज हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों शिक्षा में बहुभाषावाद के लिए नीतिगत अनुशंसाएं क्या क्या हो सकती हैं यानी कि पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर
मल्टी लैंग्वेज इन एजुकेशन। हमने दोस्तों देखा कि भाई शिक्षा में बहुभाषावाद को लागू करना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके फायदे भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसान कम है, फायदे दोस्तों ज्यादा हैं। और इसके लिए क्या अनुशंसाएं हो सकती हैं, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, उनका दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले लचीला और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि एडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव अप्रोच। तो बहुभाषी शिक्षा को अगर आपने लागू करना है तो वहां पर विभिन्न शिक्षार्थी और समुदाय की आवश्यकताओं और संदर्भों के उसको अनुरूप बनाना पड़ेगा। यानी कि जो बहुभाषी शिक्षा है, इट शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट लर्नर एंड कम्युनिटीज। उनकी आवश्यकता क्या है और उनका संदर्भ क्या है, उसके अनुरूप दोस्तों उसको बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर भारत में बोली जाने वाली सभी जनजाति भाषाएं, सांकेतिक भाषाएं, सांस्कृतिक भाषाएं, विदेशी भाषाएं, इन सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद भाषा सीखने की निरंतरता का विकास करना चाहिए, जैसे टू डेवलप कंटिन्यूटी इन लैंग्वेज लर्निंग। मतलब बहुभाषी शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको दोस्तों हायर लेवल पर भी लेके जाना चाहिए। अब अगर आप खाली प्राइमरी तक ही बहुभाषी शिक्षा को लागू करेंगे, उसके बाद फिर आप हायर एजुकेशन पर उसको लागू नहीं करेंगे, तो फिर जो ये परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो आगे आती रहेंगी। तो बहुभाषी शिक्षा है, उसको स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक ना शामिल करके उसको आगे भी लागू किया जाना चाहिए। इसे आपने पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा की संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली में इसको विस्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ करना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचर्स कैपेसिटी। अब टीचर्स की ट्रेनिंग भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा आखिरकार कौन देगा, शिक्षक ही तो देगा ना। तो उसे कई भाषाओं में प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग और सहायता की आवश्यकता होगी। तो वो सहायता प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भाषा अधिगम को बढ़ाने के लिए अभिनव शिक्षा शास्त्र और प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए और उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। यूज अ इनोवेटिव पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लैंग्वेज लर्निंग। इसके बाद माता पिता और समुदाय को शामिल करना, यानी कि अगर आपने बहुभाषी शिक्षा को दोस्तों बढ़ावा देना है तो इसमें माता पिता और कम्युनिटी को भी शामिल करना पड़ेगा। और बालकों के विकास अधिगम के लिए बहुभाषावाद के लाभों के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा जो भी आप नीति बना रहे हैं या कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसके संबंध में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि निर्णय प्रक्रियाओं में भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद बहुभाषा की संस्कृति का सृजन करना। देखिए, बहुभाषा की संस्कृति का सृजन करना का अर्थ यह है कि ये एक तरह से हमारा कल्चर है, इसके रूप में इसको डेवलप किया जाना चाहिए, यानी कि ये हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, इसके रूप में इसको महत्व दिया जाना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मीडिया, कला, खेल, शासन आदि में भी इसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली आप मीडिया है, वहां पर भी बहुभाषावाद का उपयोग होना चाहिए। केवल इंग्लिश में चल रही है या फिर केवल एक ही लैंग्वेज में जो चल रहा है, ठीक है, कला है, खेल है, शासन है, इन सभी में इसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से इसको हमें अपनी संस्कृति के रूप में क्रिएट किया जाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि शिक्षा है, रोजगार है या फिर अनुसंधान है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में भी इसको मान्यता दी जानी चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसी से दोस्तों आगे जाके जो छात्र हैं जो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर पढ़ के आए हैं तो उनके लिए फिर आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, ना उनके लिए रोजगार के लिए दिक्कत होगी, ना फिर किसी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में दिक्कत होगी। तो ये सभी हैं दोस्तों शिक्षा को बहुभाषा शिक्षा में बहुभाषा को लागू करने के लिए नीतिगत अनुशंसाएं। तो ये था दोस्तों मल्टीलैंग्वेजिज्म एंड एजुकेशन। आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर, और अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।